सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है देहात। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं देहात यानी गांव के बारे में। कवि ने कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर ग्रामीण चित्र खींचने का प्रयास किया है। गांव का चित्र खींच रहे हैं कवि। चलिए पढ़ते हैं पाठ देहात। पाठ 10 देहात। इस कविता के रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हिंदी के एक सुमधुर गीतकार हैं। बिहार में जन्मे इस जन कवि ने लोक जीवन को निकटता और सहानुभूति से देखा है और जिया। इस कविता में उन्होंने भारत के ग्राम्य जीवन की निजी विशेषताओं को उद्घाटित किया है। कवि का ग्राम्य जीवन के प्रति सहज प्रेम संपूर्ण कविता में झलकता है। तो जो बच्चों ये जो कविता लिखी है वो गोपाल सिंह नेपाली जी ने लिखी है, जो कि बिहार में जिनका जन्म हुआ है और जन कवि है, मतलब जनता के कवि हैं। उन्होंने बहुत पास से गांव के जीवन को देखा है, जिया है। उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है गांव के जीवन का और बहुत ही प्रेमपूर्ण वर्णन है। तो चलिए पढ़ते हैं। यही है जग का न्यारा देश, देश का यही प्रांत वीरान, यही है दलितों का संसार, यहीं पर रहते हैं भगवान। क्या कह रहे हैं कवि कि ये हमारा जो संसार का सबसे प्यारा देश है, हमारा देश बहुत अनोखा है। यहाँ पर एक जगह होती है जो कि बहुत ही निर्जन सी हो गई है आजकल। पहले के जमाने में क्या होता था, जो गांव थे बहुत बहुत सुंदर रहते थे, मतलब काफी लोग गांव में रहा करते थे। लेकिन अब जो लोग हैं वो वहां पर कम होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या हो रहे हैं, गांव से शहर की तरफ आते जा रहे हैं। यहाँ पर दलितों का संसार ही है, दलितों का संसार। क्या कह रहे कवि कि यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और यहीं पर भगवान का भी निवास है। फूस का यही बसा घर बार, प्रकृति का यही सदन अभिराम। वो कह रहे हैं फूस का, यहाँ पर लोग जो घर बनाकर रहते हैं वो घास फूस से बनाए जाते हैं और ये कुदरत का बहुत ही सुंदर सदन मतलब घर है। अभिराम मतलब बहुत सुंदर घर है। यही है सब तीर्थों का तीर्थ, यहीं पर नर देवों का धाम। गांव मतलब जो लोग गांव से प्यार करते हैं उनके लिए गांव ही सबसे बड़ा तीर्थ है और यहाँ पर ही जो मनुष्य है उनके देवताओं का निवास है, उनका स्थान होता है देवताओं का। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों की जो देवता हैं वो गांव में निवास करते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो उनके कुल देवता हैं, देवी हैं, उनके मंदिर आज भी गांव में बने हुए हैं। बुद्ध के यही विचरते प्राण, यही करती मनुष्यता वास। कि बुद्ध भगवान ने भी गांव में बहुत ज्यादा विचरण किया है और उन्होंने मतलब घूमे, वो गांव गांव घूमे थे और उन्होंने यहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। और यहीं पर असलियत में अगर हम कहें सच्चे जो मनुष्य है वो यहीं निवास करते हैं। यहीं पर लोगों में दया, धर्म, प्रेम, करुणा के दर्शन होते हैं। यही वह दिव्य प्रेम का लोक रहा है जहां सत्य विश्वास। कह रहे हैं कि जो गांव है बच्चों ऐसा अलौकिक, एक तरीके से कहते हैं प्रेम का लोक है, अलौकिक। यहाँ पर लोग एक दूसरे से बहुत प्यार के साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनापन होता है और यहाँ पर लोग ज्यादातर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और सच बोलते हैं। बल्कि शहरों का जीवन ऐसा नहीं होता। लोग एक दूसरे पर क्या भरोसा करने की बात है कि अपने घर वालों पर ही विश्वास नहीं करते, लेकिन गाँव में लोग एक दूसरे पास पड़ोस में जो रहने वाले उनसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा अपनापन होता है जैसे कि घर के लोगों में। प्रकृति की गोद में नित यहीं भरा करता बचपन किलकार, किया करता जिन पर संसार निछावर अपने को 100 बार। क्या कह रहे कवि कह रहे हैं कि इस प्रकृति की गोद में ही उन्होंने अपना बचपन बिताया है और ऐसा बचपन उन्होंने जिया है जिस पर अगर संसार को 100 बार भी निछावर कर दिया जाए तो कम है। जवानी रहती है मदमस्त, छेड़ती है बिरहा की तान। यहाँ पर जितने भी जवान लोग हैं बहुत मस्ती के साथ अपना जीवन बिताते हैं, आराम से। एक बिरहा एक गाने को कहा जाता है कि जो कि गांव में गाना जाता है, 2 पंक्तियों का ही एक गाना होता है, वो गाते आराम से मदमस्त होकर। दिखाता यौवन अपना रंग, बुढ़ापा करता है अभिमान। यहाँ के लोगों का मतलब जो जवानी वाला दिन होते हैं वो अपने आप में अनोखे ही होते हैं और ये लोग अपने बुढ़ापे पर भी अभिमान करते हैं, मतलब गर्व करते हैं कि उन्होंने गांव में रहकर जीवन बिताया। क्योंकि बच्चों जो गांव की वायु होती है एकदम शुद्ध होती है, यहाँ का जीवन बहुत खुशहाली से भरा हरा भरा होता है। फिर भी लोग पैसों के लालच में, स्वार्थ के लालच में गाँव से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। घूमते फिरते हैं हर रोज यहाँ पर
तुलसी और कबीर, यही सुन सूरदास की तान, ढलक जाता आंखों से तीर। बच्चों अगर कभी आप गांव जाओगे तो वहां पे देखोगे आपके लोग तुलसीदास की मतलब जो रामायण की पंक्तियां हैं वो गाते हुए मिलेंगे, रामायण का पाठ करते हुए मिलेंगे, कबीर के दोहों का वो गान करते हैं, सूरदास जी के दोहों को सुनाते हैं, सूरदास जी ने जो जो गाया उसका को आपको गाते हुए लोग मिल जाएंगे, जिसको सुनकर आपकी आंखों से भी पानी आए। इतना सुंदर गाते हैं वहां के लोग। जवानी के हाथों से नित्य, यही पड़ती ढोलक पर ताल। काफी लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो ढोलक की ताल पर गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत अच्छा होता है गांव में। बजाकर यही बांसुरी मधुर, नाचते फिरते हैं गोपाल। भगवान कृष्ण ने भी गांव में रहकर ही बांसुरी बजाई थी, और आज भी आपको बहुत सारे ग्वाले यानी कि जो गायों को चराने वाले हैं उनको गोपाल कहा जाता है, वो मिल जाएंगे बांसुरी बजाते हुए अगर आप कभी गाँव जाएंगे। धूनियों पर पुआल पर बैठ, यही लगता है दरबार, सरलता विहस दिखाती खेल, सरसता विहस विलाती सार। तो आज भी आपको पुआल यानी कि जो घास फूस का एक चौपाल सा बना दिया जाता है, वहां पर बहुत सारे लोग आपको बैठे हुए मिल जाएंगे, और ऐसा लगता है कि वो अपना दरबार लगाकर बैठे, क्योंकि लोग वहां पर बैठकर आपस में चर्चा विचार आदि करते हैं। और आपको यहाँ के लोगों का जीवन बहुत सरल दिखेगा, सादा दिखेगा। वो बहुत सरल जीवन जीते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ऐसा लगता है उनके जीवन में मधुरता के दर्शन होते हैं। जो उनके जीवन का सार ऐसा लगता है कि मधुरता में समाया हुआ है। यही के खेतों में उत्पन्न हुआ करता है मधुर स्नेह, धूल में लोट लोट कर यही हुआ करती सोन की दे। तो यहाँ के जो गांव में जो खेत है उन्हीं से क्या होता है, गेहूं और भी बहुत सारे अनाज उत्पन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो अनाज है वो प्रेम का प्रतीक है गांव वालों के। और यहीं पर धूल में बच्चे खेल खेल कर बड़े होते हैं, और उनकी देह जो उनका शरीर है सोने जैसा चमकने लगता है, मतलब बहुत मजबूत हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है। यहीं बसता था भारतवर्ष, यहीं रहता है हिंदुस्तान। जो हमारा प्राचीन भारतवर्ष है वो इन्हीं गांव में बसा था। मतलब भारतवर्ष को पहले गांव का देश कहा जाता था, पहले पूरा भारतवर्ष गांव में ही समाया हुआ था। और आज भी अगर आपको सच्चे हिंदुस्तान के दर्शन करने हैं तो गांव में जाए। प्रकृति से मिलते हैं चुपचाप, यही हिंदू मुस्लिम क्रिस्तान, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन यानी कि ईसाई हो, क्रिस्तान मतलब ईसाई हो, चाहे तभी ऐसा लगता है कि प्रकृति ने उन्हें अच्छे से एक दूसरे से मिलाया हुआ है। वो भी बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे मिला रही है। धूल बिकती सोने के मूल, यही आबाद फूस खरपात। क्या कह रहे हैं कि गांव की जो धूल है उसका भी मूल्य है सोने के समान, वो गुणकारी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शुद्ध वायु, हरा भरा वातावरण। एक अगर बीमार व्यक्ति भी गांव में जाकर रहने लगेगा वो भी स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ की धूल का भी मोल है, सोने जैसा मोल है। और यहीं पर फूस घास फूस और खरपतवार यानी कि पत्ते तिनके सब आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा इसकी संख्या में यहाँ देखने को मिलेंगे। यही दुनिया भोली सी सरल, इसी को कहते हैं देहात। कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो संसार है गांव का, एक बहुत ही भोला भाले लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सादा जीवन जीते हैं, इसीलिए इसको देहात कहा जाता है, इसीलिए इसको गाँव कहा। तो इसी को गांव कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे सरल सादा जीवन लोग बिताते हैं। तो बच्चों हमने ग्रामीण जीवन के बारे में जाना, गांव वालों के विषय में जाना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। वीरान निर्जन सदन घर, धाम तीर्थ स्थान, दिव्य अलौकिक मदमस्त, जवानी के नशे में चूर, बिरहा दो पंक्तियों वाला भोजपुरी का एक प्रसिद्ध छंद। यौवन जवानी, नीर जल, सार पदार्थ का मुख्य तत्व, देह शरीर, क्रिस्तान ईसाई क्रिश्चियन, घर तिनका पात पत्ता, देहात गांव। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। घर बार किसके बने हैं? फूस के, ईंट के, पत्थर के, लोहे के। तो घर यहाँ पर बने होते हैं घास फूस के, ए सही है। कवि ने देहात को बताया तीर्थों का तीर्थ, नर देवों का धाम, सदन अभिराम, उपयुक्त सभी। तो सारी चीजें बताई हैं। यहाँ पर कौन घूमते फिरते थे? तुलसी, सूर, कबीर, उपयुक्त सभी। तो सभी घूमा करते थे। बांसुरी कौन बजाते थे? किसान, व्यापारी, बच्चे, गोपाल। गोपाल गोपाल। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से पढ़कर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तक
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से ग्रामीण जीवन के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।